नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत। आप लोग देख रहे हो तिरछी बात ब्रज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे योद्धा के बारे में, एक ऐसे महारथी के बारे में जिसकी हजारों भुजाएं थी और उन्होंने रावण को बंदी बना लिया था। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं उस योद्धा के बारे में। वो योद्धा कौन था? उनका नाम था कार्तिवीर्य अर्जुन और उनको सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता था। सबसे पहले जानते हैं उनको कार्तिवीर्य अर्जुन क्यों कहा जाता था। क्योंकि उनका पिता का नाम कार्तिवीर्य था और इस वजह से उनको कार्तिवीर्य अर्जुन कहा जाता है। अब उसके बाद आता है उनको सहस्त्रबाहु अर्जुन क्यों कहा जाता था। तो दोस्तों उनकी हजारों भुजाएं थी, इसी कारण से उनको सहस्त्रबाहु अर्जुन कहा जाता था। अब दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं रावण के बारे में। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे रावण कौन थे और क्या बला थी, क्योंकि दोस्तों रावण जैसा ज्ञानी आज तक ना तो पैदा हुआ है और ना ही होगा। बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, एक भोले शंकर के एक परम भक्त थे, परंतु उनके विनाश का कारण उनका अहंकार बन गया था। तो दोस्तों रावण को भी आप भलीभांति जानते हो, सहस्त्रार्जुन को भी भलीभांति जान गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब उसके बाद हम बताते हैं कि रावण को सहस्त्रार्जुन ने कब बंदी बनाया था और क्यों बनाया था। तो दोस्तों एक बार की बात होती है, रावण भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए नर्मदा नदी के तट पर पूजा कर रहे थे। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता, उसी समय पर सहस्त्रार्जुन अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो उसी समय उनकी पत्नियां उनसे बोलने लगती हैं, अगर आप इतने बड़े योद्धा हो, आपके अंदर ज़्यादा बल है, तो आप इस नदी का प्रवाह है उसे रोक कर दिखाओ। तो दोस्तों इसी कारण से सहस्त्रार्जुन बैठ जाते हैं समाधि लगाकर नदी के बीच में और अपने हजारों भुजाओं को फैला लेते हैं चारों तरफ। हजारों भुजाओं को फैलाने से और उनकी योग की शक्ति से जो नर्मदा नदी का प्रवाह है वो रुक जाता है। और रुकने के कारण क्या होता है, उनका जो नर्मदा नदी का जो पानी होता है वो किनारों की तरफ बढ़ने लगता है। तो दोस्तों किनारों की तरफ पानी बढ़ने से जहां पर रावण भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे वहां पर पानी चला जाता है और उनकी पूजा में विघ्न फैल जाता है। इसी विघ्न को, इसी बाधा को देखते हुए रावण अपने मंत्री से बोलते हैं कि जाकर देखो ये सब किसने किया है। तो उसके बाद उनके मंत्री जाते हैं और देखते हैं कि एक बहुत ही बलशाली योद्धा, बहुत ही विशाल काय शरीर का, अपने हजारों भुजाओं को फैलाकर नर्मदा नदी के बीच में बैठा हुआ है और उसी के कारण ये प्रवाह है रुका हुआ है। उसके बाद वो जाकर घबराया हुआ जाता है और जाकर रावण को बताता है कि महाराज इस तरह से एक योद्धा अपने हजारों भुजाओं को फैलाकर नर्मदा नदी के बीच में बैठा है और इसी कारण से ये प्रवाह रुका हुआ है। यह सब सुनकर रावण को क्रोध आ जाता है और अपने अहंकार के कारण वो पुष्पक विमान में बैठकर वहां से चल देता है और जाकर सहस्त्रार्जुन को ललकारता है, अगर तुम्हें अपना बल दिखाना है तुम मुझसे युद्ध करो, नदी का प्रवाह रोकने से कौन सा बल दिखता है। इस बात को सुनकर सहस्त्रार्जुन नदी से बाहर निकलते हैं और अपनी गदा को लेकर रावण की तरफ चल देते हैं। तो दोस्तों रावण भी इतने में अपने पुष्पक विमान से अपना गदा लेकर सहस्त्रार्जुन के पास आ जाते हैं और दोनों में घमासान युद्ध होने लगता है। तो दोस्तों कुछ देर युद्ध चलता है और युद्ध चलते चलते जो सहस्त्रार्जुन थे वो बहुत ही ज्यादा बलशाली थे, क्योंकि उन्होंने कई तरह के वरदान देवताओं से प्राप्त किए थे जिनके कारण उन्हें परास्त करना असंभव था उस समय पर। तो दोस्तों वो जो रावण है वो बार बार प्रहार करते हैं, परंतु सहस्त्रार्जुन अपनी हजारों भुजाओं से उनको बार बार बहुत दूर की तरफ फेंक देते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद सहस्त्रार्जुन एक ऐसा प्रहार करते हैं जिसके कारण रावण मूर्छित हो जाता है और मूर्छित होते ही सहस्त्रार्जुन उनको बंदी बना लेते हैं और अपने राज्य में ले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों रावण को कारागृह में डाल दिया जाता है और सहस्त्रार्जुन अपने राज्य के कार्यभार को संभालने लगता है। रावण भोलेनाथ के एक परम आराध्य थे, तो इसी कारण से वो भोलेनाथ की आराधना करते रहते हैं कारागृह के अंदर। तो दोस्तों उनकी आराधना भोलेनाथ तक पहुंच जाती है और भोलेनाथ को स्मरण होता है कि मेरा जो भक्त है वो जेल में पड़ा है, कारागृह में पड़ा है। इसके बाद दोस्तों भगवान भोलेनाथ बुलाते हैं अपने शिष्य को, जो कि जिनका नाम था परशुराम। वो उनको आज्ञा देते हैं कि अगर आपको मेरी गुरुदक्षिणा का आधा हिस्सा चुकाना है तो आपको रावण को सहस्त्रार्जुन की कैद से मुक्त कराना होगा। यह सुनकर भगवान परशुराम प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के कारण जाकर रावण को सहस्त्रार्जुन की कैद से छुड़ा देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी एक अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।